नमस्ते बच्चों। होपफुली आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना अध्ययन भी नियमित रूप से प्रारंभ कर चुके हैं। हमने इन वीडियोस के माध्यम से समझना प्रारंभ किया है कक्षा 8 संस्कृत विषय दीपकम नामक पाठ्य पुस्तक को। इस पाठ्य पुस्तक के प्रथम अध्याय का हिंदी अनुवाद हम अपनी गत वीडियो के माध्यम से समझ चुके हैं। यदि आप वह देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल आपके लिए एक सूचना कि हम इस पुस्तक के प्रत्येक अध्याय को 3 भागों में बांटकर समझने का प्रयास करेंगे, अर्थात प्रत्येक अध्याय से संबंधित 3 वीडियोस 3 भागों में डाली जाएंगी, जिसमें प्रथम जो भाग होगा वह उस अध्याय के हिंदी अनुवाद से संबंधित होगा, जिसमें प्रत्येक शब्द के अर्थ पर बात करते हुए उस पाठ के अर्थ को समझने का प्रयत्न किया जाएगा। द्वितीय भाग इसमें दिया जाएगा आपके इस पुस्तक के प्रत्येक अध्याय के अंत में और अभ्यास कार्य से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है, जो कि संस्कृत व्याकरण से संबंधित है और इन्हें समझना, इन्हें जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक अध्याय का अभ्यास कार्य उस अध्याय में दी गई इन महत्वपूर्ण सूचनाओं पर, इन महत्वपूर्ण जानकारियों पर केंद्रित है। तो हमें इस संस्कृत व्याकरण के इस भाग को समझना अत्यंत आवश्यक है। तो द्वितीय भाग, द्वितीय वीडियो इसी महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित होगी, जिसमें संस्कृत व्याकरण का जो भी अंश आपके अध्याय में दिया होगा उस पर चर्चा की जाएगी। और तीसरी वीडियो अर्थात अध्याय का तीसरा भाग केंद्रित होगा आपके उस अध्याय के अभ्यास कार्य से। तो हम प्रत्येक अध्याय को 3 भागों में बांटकर समझेंगे। पहला भाग हमने पहले अध्याय का हिंदी अनुवाद समझ लिया है। अब हम बात करते हैं दूसरे भाग पर, जिसमें आपके प्रथम अध्याय के जहां शब्द अर्थ समाप्त होते हैं और अभ्यास कार्य से पूर्व वहां आपके कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। अत्र इदम अव्ययम, यह भी जानना चाहिए, यहाँ यह जानना चाहिए। तो समझते हैं इन्होंने क्या संस्कृत व्याकरण हमें समझाने का प्रयत्न किया है। सामान्यता गम धातु परस्मैपदी अस्ति। सामान्यता गम धातु परस्मै पद होती है, परस्मै पद की है। हमने पहले भी बात की है, पुनः एक बार दोहरा देती हूँ कि धातु अर्थात क्रियापद, क्रियापद से संबंध कि वे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रियापद कहते हैं, और उन्हीं क्रियापदों के धातु रूप चलते हैं संस्कृत में, ठीक है, जिन्हें आप एक्शन वर्ड के नाम से जानते हैं। तो ये धातु 3 भागों में बटी होती है, परस्मय पद, आत्मनेय पद और उभय पद। परस्मय पद वे धातुएं अथवा वे क्रियाएं जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव कर्ता पर नहीं पड़ता। कर्ता के अतिरिक्त अन्य पर किसी पर भी प्रभाव पड़ जाए, चाहे कर्म पर, करण पर, किसी पर भी प्रभाव पड़े, किंतु जिन क्रियाओं का कर्ता पर सीधे प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें परस्मय पद की क्रिया कहते हैं। द्वितीय, जिन क्रियाओं का सीधा जो प्रभाव है वह कर्ता पर पड़े उसे आत्मनेय पद की क्रिया कहते हैं। और उभय पद में वे क्रियाएं आती हैं जिनका परस्मय पद के आधार पर दूसरे पर भी प्रभाव पड़े और आत्मनेय पद के आधार पर कर्ता पर भी प्रभाव पड़े, अर्थात उन क्रियाओं को उभय पदी कहा जाता है जो परस्मय पद और आत्मनेय पद दोनों के गुणों से युक्त होती हैं। तो यहाँ हम सर्वप्रथम पंक्ति में बात कर रहे हैं कि जो गम धातु है, गम का अर्थ जाना, तो यह धातु परस्मय पद की है। यदा सम इति उपसर्ग युक्तः गम धातुः भवति तदा तस्य आत्मनेय पद रूपाणि भवन्ति। यानी जब सम इति उपसर्ग युक्त, सम उपसर्ग से युक्त, उपसर्ग किन्हें कहते हैं, वे शब्दों के अंश जो किसी भी शब्द के पूर्व में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। तो ये कह रहे हैं सम, यह जो उपसर्ग है यदि गम धातु में होता है तदा तब तस्य उसके आत्मनेय पद रूपाणि भवन्ति, आत्मनेय पद के रूप होते हैं। यानी गम के स्थान पर सम उपसर्ग लगाते हुए तत्पश्चात गम क्रिया के स्वरूप यदि बनाए जाएं तो वह परस्मय पद के स्थान पर आत्मनेय पद की क्रिया में बदल जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, गम प्लस ती गच्छति। अब आप ये मत कहिएगा गम प्लस ती कैसे हुआ, गच्छति कैसे बना, छ कहाँ से आया, च कहाँ से आया। तो ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, कक्षा 7 में हमने इस पर बहुत डिटेल में बात की थी। मैंने आपको कहा था कि तिंग प्रत्यय होते हैं, तिंग प्रत्यय जो कि धातुओं के अंतर्गत जुड़कर
उन्हें धातु रूप प्रदान करते हैं। इस विषय में यदि आप बहुत विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप कक्षा 7 के लिए डाली गई धातु रूप से संबंधित जो परिशिष्ट भाग शायद 2 में था, तो उससे संबंधित वीडियो को देख सकते हैं। अन्यथा संक्षेप की यदि बात करूं तो तिंग प्रत्यय होते हैं जो धातुओं में जुड़कर धातु रूप बनाते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में आपको इसको समझने की आवश्यकता नहीं होती, बस इतना समझना होता है कि तिंग प्रत्यय लगने से धातु रूप बनते हैं। अब तिंग प्रत्यय में ती एक प्रत्यय है। अब गम प्लस ती गच्छति कैसे बना, उसके लिए मैंने पूर्व में भी कहा था कि तिंग प्रत्यय केवल योग कर देने से वो रूप नहीं बनता, उनको पूरी एक प्रक्रिया के दौरान प्रक्रिया के माध्यम से रूप को सिद्ध किया जाता है। जैसे आप किसी भी मैथमेटिक जो इक्वेशंस हैं उनको सोल्व करने के लिए उसका एक पूरा प्रोसेस अपनाते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से, बहुत नियमों के माध्यम से, बहुत सूत्रों के माध्यम से जो है वो स्वरूप सिद्ध होता है, जिसे आप कहते हैं इट्स प्रूव्ड, हम कहते हैं इति सिद्धम। तो इस प्रकार से आप इस पर मत जाइए कि गम प्लस ती गच्छति कैसे हुआ, बस इतना आप ध्यान रखें कि गम धातु के अगर रूप बनेंगे केवल गम जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है तो गच्छति गच्छत गच्छन्ति इस प्रकार से बनेंगे, और जब सम उपसर्ग आगे लग जाएगा तो संगच्छते इस प्रकार से आपको ध्यान होगा। हमने पूर्व की कक्षा में भी आत्मनेपद के रूप याद किए थे। आत्मनेपद के रूप थोड़े अलग तरीके से चलते हैं, आपके यहाँ दिए हुए हैं, हम एक बार बात कर लेते हैं। यहाँ गम धातु लोट लकार के रूप देखिए, ठीक है, परस्मय पद में दिए हैं पहले और फिर आत्मनेय पद में भी दिए हैं। तो परस्मय पद तो लगभग हमें याद हो चुके हैं सबको, आपको गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु गच्छ गच्छतम गच्छत गच्छानि गच्छाव गच्छाम इस प्रकार से। लेकिन आत्मनेय पद के रूप बहुत कम प्रयोग में लिए जाते हैं, तो इन्हें ज्यादातर हम याद नहीं करते हैं, लेकिन आपको याद करने पड़ेंगे कुछ एक। और मैंने उस समय आपको कहा था कि आप एक जो है परस्मय पद के धातु रूप याद कर लें और एक आत्मनेय पद के धातु रूप याद कर लें। यदि आपने कोई भी उसमें से याद किया है तो आप इसको बड़े आसानी से बना पाएंगे। अब आप अंतर देखिए, ये था गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, ये है संगच्छताम संगच्छेताम संगच्छन्ताम, ठीक। फिर संगच्छस्व संगच्छेताम संगच्छध्वम, संगच्छय संगच्छावहे संगच्छामहे, इस प्रकार से ये रूप चलते हैं। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, आपको अंतर समझना होगा कि वो परस्मय पद है, ये आत्मनेय पद है। यदि गम धातु के सामान्यतः रूप चलाने हो तो परस्मय पद की क्रिया में चलेंगे, और यदि सम उपसर्ग पहले लग गया तो फिर उनके रूप आत्मनेय पद की क्रिया के आधार पर चलेंगे। अब देखते हैं आगे लोट लकार। लोट लकार किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, हमने पूर्व में भी बात की थी, फिर से एक बार दोहरान कर लेते हैं। लोट लकार आज्ञा देने के लिए प्रयोग किया जाता है। आज्ञा यानी जिसका उच्चारण आप आज्ञा के रूप में करते हैं। आज्ञा अर्थात ऑर्डर देना। तो जहां पर भी किसी प्रकार का ऑर्डर दिया जाता है, आज्ञा दी जाती है, या निमंत्रण दिया जाए, आमंत्रण दिया जाए, अथवा प्रार्थना की जाए, इन सभी को दर्शाने के लिए धातु में लोट लकार का प्रयोग करते हुए, लोट लकार के रूपों का प्रयोग करते हुए वाक्यों का निर्माण किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आज्ञार्थे, आज्ञार्थे होता है भवती अर्थात होता है आज्ञा के अर्थ में होता है, यानी आज्ञा के अर्थ में, यानी ऑर्डर के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल दिया है छात्राः यूयम उत्तिष्ठ उत्तिष्ठत, छात्रों तुम सब उठो, ठीक है, तुम सब उठो, ऑर्डर दिया जा रहा है, तुम सब उठो। यूयम उपविशत, तुम सब बैठो, उपविशत अर्थात बैठो। अब आप यहाँ देखेंगे तो उत्तिष्ठत उपविशत ये क्या है, लोट लकार की धातुओं के रूप यहाँ पर बनाए गए हैं, ठीक है। आमंत्रणार्थे भवती, आमंत्रण के अर्थ में होता है, यानी लोट लकार का प्रयोग आमंत्रण के लिए भी किया जाता है। किसी को आमंत्रण देना हो तो लोट लकार की धातु का रूप प्रयोग किया जाता है। जैसे भवन्तः आगच्छन्तु, आप सब आइए। अब आने के लिए आमंत्रण दिया जा रहा है कि आइए, तो यहाँ पर धातु कौन सी लगेगी, लोट लकार की। फिलहाल इस शब्द को आपको देखना है, यहाँ पर आमंत्रण दिया जा रहा था, आशीर्वादार्थे भवती, आशीर्वाद के अर्थ में होता है, यानी किसी को आशीर्वाद देना हो, किसी के लिए शुभ वचन बोलने हो, किसी को किसी प्रकार से बहुत अच्छे कल्याण की भावना उसके लिए कहनी हो, तो फिर इसी लोट लकार के रूप का प्रयोग होता है। जैसे आयुष्मान भव,
आयुष्मान भव अर्थात आपकी आयु दीर्घ हो, दीर्घ आयु वाले हो। विजयी भव, विजयी हो। शिवास्ते पंथान संतु, शिव के पंथ पर चलो या शिव के पंथ पर रहो। तो ये भव भव संतु ये क्या है, लोट लकार के स्वरूप है। तो हमें 2 से 3 चीजें आपको यहाँ पर समझनी है। पहली, गम धातु सामान्य स्वरूप में आए तो हमें परस्मय पद का रूप चलाना है। गम धातु से आगे सम उपसर्ग लग जाए तो हमें आत्मनेय पद के रूप चलाने हैं। लोट लकार के लिए हमें समझाया कि लोट लकार एक आज्ञा के अर्थ में होता है, एक आमंत्रण के अर्थ में होता है, और एक किसी को आशीर्वाद देना हो तो उस अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे आपके दिया है अस्मद युष्मद शब्दयो द्वितीया चतुर्थी षष्ठी विभक्तिषु वैकल्पिक रूपानि भवन्ति। अस्मद युष्मद शब्दों में द्वितीया चतुर्थी षष्ठी विभक्ति में वैकल्पिक रूप होते हैं। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं वैकल्पिक रूप होते हैं से? आपको पिछली बार भी कहा था कि आपको कुछ सर्वनाम शब्दों के रूप याद करने पड़ेंगे, जिसमें एक अस्मद का शब्द रूप आपने याद किया होगा और एक युष्मद का याद किया होगा। अस्मद जिसका मैं के आधार पर चलता है, अहम आवाम वयम इस प्रकार से, और युष्मद के कैसे चलते हैं, त्वम युवाम यूयम इस प्रकार से। आपको कुछ याद आ रहा होगा। तो उन्हीं अस्मद और युष्मद शब्द की यहाँ बात हो रही है कि इन अस्मद और युष्मद शब्दों के जब रूप चलाते हैं तो इसमें द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी, ये 3 विभक्तियों की बात हो रही है। द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी, इन तीनों में वैकल्पिक रूप होते हैं। वैकल्पिक से मतलब कि विकल्प दिया जाता है, जैसे आप कहते हैं ना ऑब्जेक्टिव टाइप, तो इसी प्रकार से विकल्प दिया जाता है कि या तो ये शब्द प्रयोग कर लो या ये प्रयोग कर लो। लेकिन पूरी विभक्ति में नहीं होता, केवल द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी के एक वचन में होता है। ठीक है, केवल द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी के एक वचन में। कहने का मतलब अस्मद और युष्मद शब्द रूप की द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति के एक वचन में 2 प्रकार के शब्द होते हैं। अगर आपने उस समय याद किए होंगे तो आपको ध्यान होगा, नहीं ध्यान तो अब बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ अस्मद के सर्वप्रथम उदाहरण स्वरूप दिए गए हैं, तो देखते हैं। अस्मद की द्वितीय विभक्ति के उदाहरण में दिया है शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। शाधि का अर्थ होता है उपदेश दीजिए, शाधि अर्थात उपदेश दीजिए। माम मैंने मुझे, माम अर्थात मुझे, त्वाम मैंने तुम्हारी, त्वाम अर्थात तुम्हारी, प्रपन्नम अर्थात शरणागत, प्रपन्नम अर्थात शरणागत। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि तुम्हारी शरणागत हूं, मुझे उपदेश दीजिए। यह जो पंक्ति है श्रीमद् भगवत गीता के 2वें अध्याय के से ली गई है, जहां पे अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी शरणागत हूँ, मुझे उपदेश दीजिए, जो कहना है, जो समझाना है समझाइए, मैं पूर्ण रूप से तुम्हारी शरणागत हूँ। खैर, हम चलते हैं। हमें जो समझना है यहाँ पर कि यहाँ माम का जो प्रयोग किया गया है यह अस्मद की द्वितीय विभक्ति का एक वचन है कि मुझे। ठीक है, अब हमने यही समझा कि अस्मद या युष्मद की द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति में वैकल्पिक रूप होते हैं, यानी इसका एक ऑप्शन और है हमारे पास, और वो है मां। कहने का मतलब यह है कि शाधि माम त्वाम प्रपन्नम का अर्थ भी वही है जो शाधि मा त्वा प्रपन्नम का है। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ त्वा क्यों लिख दिया, यहाँ तो 2 प्रकार से अंतर दिख रहा है हमें, एक तो माम का मां कर दिया, त्वाम का त्वा कर दिया। तो फिलहाल यहाँ पे अस्मद के ये हमें उदाहरण समझाना चाह रहे हैं, तो इन्होंने इसको हाईलाइट नहीं किया है, लेकिन देखा जाए तो यहाँ त्वा को भी इन्होंने हमें एक तरह से उदाहरण ही दे दिया है त्वा का भी चलते चलते, क्योंकि त्वाम यहाँ पर क्या है, ये भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। ये किसका है, युष्मद का। युष्मद की द्वितीय विभक्ति का एक वचन स्वरूप होता है त्वाम, और उसका वैकल्पिक रूप है त्वा। तो अगर अस्मद युष्मद दोनों की द्वितीय विभक्ति का उदाहरण हम एक साथ देखना चाहें तो यही दिख रहा है हमें, शाधि माम त्वाम प्रपन्नम और शाधि मा त्वा प्रपन्नम, दोनों का अर्थ एक ही है। माम का वैकल्पिक यानी माम का विकल्प या दूसरा ऑप्शन है हमारे पास मां, और त्वाम का दूसरा ऑप्शन है हमारे पास त्वा। तो हम चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, हम चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, दोनों ही उचित माने जाएंगे। दोनों एक प्रकार से वैकल्पिक स्वरूप के आधार पर प्रयोग किए जाते हैं। फिर हमारे पास चतुर्थी विभक्ति का जो पंक्ति है वो दी है, देहि म्यहम वरदे वरम।
तो म्यहम यहाँ पर जो है अस्मद की चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है और उसका विकल्प या उसके ऑप्शन के रूप में हमारे पास साथ में क्या आ रहा है, में स्वरूप आ रहा है। तो हम चाहें तो म्यहम का प्रयोग करें, हम चाहें तो में का प्रयोग करें, दोनों में से कोई भी प्रयोग किया जा सकता है, दोनों ही उचित होंगे, दोनों ही सही माने जाएंगे। तत्पश्चात हमारे पास इसी आधार पर है षष्ठी विभक्ति का स्वरूप, जिसमें है त्वमेव सर्वम मम देव देव। यह भी आपने बहुत बार ये पंक्ति सुनी होगी। प्रार्थना सभा के अंतर्गत अक्सर इस प्रकार की प्रार्थना की जाती है, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव, कि तुम ही सब कुछ हो, मेरे देवों के देव हो। तो यहाँ पर हमें जो समझना है वो है मम। मम क्या है, अस्मद की षष्ठी विभक्ति का एक वचन है और मम का वैकल्पिक रूप है में। मम का वैकल्पिक स्वरूप क्या है, में। तो हम चाहे इस प्रकार से लिखें कि त्वमेव सर्वम मम देव देव, हम चाहे इस प्रकार से करें कि त्वमेव सर्वम मे देव देव, तो दोनों ही स्वरूप उचित माने जाएंगे। हमें यह याद रखना है कुल मिलाकर कि अस्मद की द्वितीय विभक्ति एक वचन में माम और मां दोनों रूप याद करने हैं। अस्मद की चतुर्थी विभक्ति एक वचन में म्यहम और में दोनों स्वरूप याद करने हैं और अस्मद की षष्ठी विभक्ति में एक वचन में मम और में दोनों स्वरूप याद करने हैं। ये तो हुई अस्मद की बात। अब देख लेते हैं युष्मद की इन तीनों विभक्तियों से संबंधित वैकल्पिक स्वरूप। तो युष्मद की जब बात करें तो द्वितीय विभक्ति में अहम त्वा मोक्षयिष्यामि, अहम त्वा मोक्षयिष्यामि अर्थात मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। इस पंक्ति का अर्थ कि मैं, अहम मैंने मैं, त्वा मैंने तुम्हें, मोक्षयिष्यामि मोक्ष दूंगा। त्वा क्या है, त्वा युष्मद का द्वितीय विभक्ति का एक वचन स्वरूप है। अब यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है त्वाम, अहम त्वाम मोक्षयिष्यामि। हमने अभी अस्मद का जो पहला उदाहरण दिया था द्वितीय विभक्ति का, वहां पर भी हम चर्चा कर चुके हैं कि त्वा और त्वाम दोनों ही द्वितीय विभक्ति के एक वचन के स्वरूप में प्रयुक्त किए जाते हैं और दोनों में से किसी का भी प्रयोग किया जाना उचित होगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा, अर्थ एक ही रहेगा। तत्पश्चात है चतुर्थी विभक्ति की बात करें तो नमः तुभ्यम नमस्तुभ्यम, नमः तुभ्यम अर्थात तुम्हारे लिए नमस्कार है। तो यह चतुर्थी विभक्ति की बात हुई, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन। नमः ते, तब भी एक वचन यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का ते के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। ये नमः ते ही आगे चलकर नमस्ते जो हम उच्चारण करते हैं बनता है, वो विसर्ग संधि के इसमें नियम लगते हैं, वो हम आगे कभी किसी अध्याय में जिस प्रकार से भी व्याकरण का ज्ञान या व्याकरण से संबंधित संधि दी जाएगी वहां समझेंगे। फिलहाल आपको ये देखना है, हमें तो यहाँ पे ये याद करना है कि तुभ्यम और ते दोनों ही स्वरूपों में प्रयोग किया जा सकता है। कहाँ, जहां भी युष्मद के चतुर्थी विभक्ति के एक वचन का रूप प्रयोग करने की बात आए वहां। ठीक, षष्ठी विभक्ति की अगर बात करें तो षष्ठी विभक्ति में शिष्य तव अहम, तुम्हारा मैं शिष्य, तो यहाँ तव और ते इन दोनों ही स्वरूपों को उचित माना जाएगा षष्ठी विभक्ति एक वचन के लिए। तो हमारे पास कुल मिलाकर के अस्मद और युष्मद की द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी विभक्तियों के एक वचन के दो दो रूप हमारे सामने विकल्प के रूप में आए। इन विकल्पों को हमने समझा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह व्याकरण से संबंधित जो भी जानकारी है वो समझ आ गई होगी। तो हम आगे के भाग में, आगे की वीडियो में करेंगे इस अध्याय के अभ्यास कार्य को। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।